हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की अपनी साधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कल जो है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो स्कंद भगवान की षष्ठी तिथि है। स्कंद भगवान कौन है? माता पार्वती और शिव जी के बड़े बेटे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो काइंडली टॉलरेट। तो इनकी जो षष्ठी है इसको हम बोलते हैं स्कंद षष्ठी, और ये 30 जून को, आषाढ़ महीने की 30 जून को पड़ रही है, मंडे को। इट बिगिंस एट 9:23 AM ऑन 30 जून एंड इट एंड्स एट 10:20 AM ऑन 1 जुलाई। अब स्कंद भगवान का जन्म तारकासुर का व्रत करने के लिए, वध करने के लिए हुआ था। आज मेरी जबान को पता नहीं क्या हो गया। तो तारकासुर का वध करने के लिए जो है कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, क्योंकि शिव जी ने जो है वरदान दिया था तारकासुर को कि उनका जो वध है वो सिर्फ शिव जी की संतान कर सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड रेफरेंस पौराणिक कहानी का मैं आपको पहले बताऊंगी, देन वी विल टॉक अबाउट स्कंद षष्ठी ऑल्सो। तो अब हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र, यानी जैसे कि मैंने बताया, भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है। विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में की जाती है। इस दिन स्कंद षष्ठी व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने दानव तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। स्कंद षष्ठी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उन्होंने तारकासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। शिव जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद माता सती ने आत्मदेह कर लिया, जिससे शिव का कोई पुत्र न हो सका। माता सती के जाने के बाद शिव जी ने संसार से दूरी बना ली और गहरे तप में वो लीन हो गए। इस बीच तारकासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ा दिए। देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम के बाण चलाए, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव इस छल पर अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने रति के अनुरोध को स्वीकार कर कामदेव को बिना शरीर के पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शिव जी माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुए। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से 6 दिव्य चिंगारियां उत्पन्न की, जिन्हें अग्निदेव ने सरवन नदी में प्रवाहित कर दिया। इन चिंगारियों से 6 बालकों का जन्म हुआ। माता पार्वती ने इन बालकों को अपनी ममता से एक कर दिया और इसे भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। अब इसमें मैं जो पढ़ रही हूँ ये कहानी, ये मैं अमर उजाला से पढ़ रही हूँ, बट इसमें थोड़ी और भी चीजें हैं कि इनिशियल स्टेज में भगवान कार्तिकेय जो है कृतिका लोक में रह रहे थे। उनको कृतिकाएं जो है वो संभाल रही थी, तो उन कृतिकाओं ने उनको पाला, इसीलिए उनका एक नाम कार्तिकेय भी है। ठीक है, जिनको हम स्कंद भगवान से नाम से भी जानते हैं। भगवान कार्तिकेय 6 मुख और 12 भुजाओं वाले दिव्य योद्धा के रूप में विकसित हुए। उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल की और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इस भीषण युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध किया। अब एक और जो मुझे पता है वो मैं अपने साइड से आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जो अपना प्रशिक्षण लिया था, कलरी पट्टू में जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, वो उन्होंने अगस्त ऋषि से लिया था। वो उनके गुरु थे। कुछ प्रशिक्षण उन्होंने काली माता से भी लिया। तारकासुर के शरीर से जब
कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया तो तारकासुर के शरीर से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। देवताओं ने कार्तिकेय को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए देव सेना का सेनापति घोषित किया। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को तारकासुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान कार्तिकेय के पराक्रम और विजय का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो गई इसके पीछे की जो व्रत कथा है। अब इनकी पूजा किस लिए की जाती है? स्कंद भगवान की षष्ठी के दिन जो पूजा हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो आइडियली जिन लोगों को बच्चा नहीं होता, कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, वो स्कंद भगवान की पूजा करते हैं कि वो कंसीव कर पाए। दूसरा, स्कंद भगवान जो है वो मंगल प्लैनेट को भी रूल करते हैं। मंगल जो है आपके लोन्स का कारक होता है, कर्जे का कारक होता है, आपको जो शक्ति चाहिए काम करने के लिए उसका कारक भी मंगल होता है, आपका जो सेक्सुअल लाइफ होता है वो भी मंगल से रिलेटेड होता है। ठीक है, मार्स इज प्लैनेट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं, कर्जे बहुत बढ़ते हैं, आपके सेविंग्स नहीं होते, तो मंगल इसमें बहुत ज्यादा आपका खराब हो रहा है। तो जब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, यानी मंगल आपका खराब हो रहा है जिससे आपको मुक्ति चाहिए, तो भी स्कंद भगवान की आराधना की जाती है। इन दो कारणों के लिए मोस्टली लोग स्कंद भगवान की आराधना करते हैं। साउथ में तो फॉर एवरीथिंग दे वर्शिप लॉर्ड कार्तिकेय, विच दे ऑल्सो कॉल्ड एज सुब्रमण्यम, विच दे ऑल्सो कॉल्ड एज स्कंद। अब पुराने जमाने में हरियाणा में भी कार्तिक भगवान की पूजा होती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बंद हो गई, बट थैंक्स टू तमिलनाडु कि उन्होंने ये जो कल्चर है या ये जो पूजा है इसको जागृत रखा, और कार्तिक भगवान की आराधना या टेम्पल्स आपको तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मिलेंगे। कोयम्बतूर में स्पेशली उनके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बट अदरवाइज भी तमिलनाडु में आपको हर जगह कार्तिक भगवान के टेम्पल मिलेंगे। तो उनकी एक वेल होती है हाथ में। ठीक है, वेल का एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था पहले, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मुरुगन वेल का मैंने वीडियो डाला था। तो वेल जो है उनके हाथों में शस्त्र है। ठीक है, जो उनका युद्ध चला था तारकासुर के साथ वो 6 दिनों तक चला था, और अंत में जो है माँ पार्वती ने उन्हें वो वेल दी थी। तो उस वेल के रूप में शक्ति यानी कि पार्वती स्वयं उनके साथ उनका वो अस्त्र बनकर चलती है। तो मुरुगन जी की यानी स्कंद भगवान की पूजा के साथ उनके वेल की भी पूजा षष्ठी के दिन और अदरवाइज भी करी जाती है। लोग घर में अपने वेल को स्थापित करते हैं। मुरुगन का विग्रह अगर नहीं होता तो उनके फोटो के साथ उनकी वेल को स्थापित किया जाता है। जैसे शिव भगवान का त्रिशूल है, वैसे मुरुगन जी की वो वेल होती है। वेल या बो एंड एरो होता है। अब नॉर्थ में उनके हाथ में बो एंड एरो दिखाते हैं, साउथ में उनके हाथ में मुरुगन वेल दिखाते हैं। तो उस वेल को अगर आप आपके घर में स्थापित करते हो तो आपके घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी रक्षा होती है, नेगेटिविटी, इविल आई, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें आपके घर से, आपके लाइफ से दूर रहती है। ठीक है, अब उसकी पूजा कैसे करनी है, उसको स्थापना कैसे करना है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी मैं जस्ट उसका जिस्ट बता रही हूँ कि उसको अगर आप आपके घर में स्थापित कर रहे हो तो आपके घर में आप वो इबनी वुड की या ब्रास की या अष्टधातु की वेल आप रख सकते हो। छोटी साइजेस की वेल मिलती है। उसको आपको गंगा जल से अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके, फिर से गंगा जल से अभिषेक करके, धूप दीप अगरबत्ती पुष्प दिखाकर कोई नैवेद्य स्वीट का आप रख सकते हो जब आप उसकी स्थापना कर रहे हो। और उसको आपके मंदिर में आपको एक बोल में, स्टील, चांदी, गोल्ड, कोई भी बोल हो सकता है, सिर्फ प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, उस बोल में आपको चावल भरने हैं और उसके अंदर आपको उस वेल को गाड़ना है। ठीक है, और आपको उसकी रोज पूजा करनी है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक ऑस्पिशियस कपड़े में, एक नए कपड़े में उस वेल को रैप करके आप अपने साथ ले जा सकते हैं, एंड दैट वेल विल प्रोटेक्ट यू। ठीक है, अगर आप पूजा कर रहे हैं स्कंद भगवान की, अभी जैसे आप कल षष्ठी है, षष्ठी से आप स्टार्ट कर रहे हैं स्कंद भगवान की पूजा करना, और आपके घर में विग्रह नहीं है स्कंद भगवान का या फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके या अपने टैब में या फोन में देखकर भी आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, आप उनकी अष्टोत्तर नामावली पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो कल के दिन अगर आप उनकी पूजा करें तो सबसे पहले आप सुबह उठ के नहाइएगा। नहाने के टाइम पे बकेट में सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए, फिर आप नहा लीजिए और उसके बाद आप अपना घर वगैरह साफ करके आप अपने सामने, आप जहां पे भी पूजा करने वाले हैं, यू शुड बी फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, वहां पर एक चौकी बिछा लीजिए, चौकी रखिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, घी का दीपक आपको लगाना है, स्कंद भगवान का विग्रह है आपके पास तो वो सामने रखिए, फोटो है तो फोटो रखिए, कुछ नहीं है तो एक बीटल लीफ पे आप सुपारी रख के उनका वो है ऐसा समझ के आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल है तो वेल किस तरीके से रखनी है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद उनको जो है आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए, अष्टगंध से तिलक करिए, रक्त चंदन है तो उससे तिलक करिए, हल्दी से तिलक करिए, ठीक है। और आप उनके जो मंत्र है ओम देव सेनापतये नमः या स्कंद भगवान का जो गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे, वो वाला गायत्री मंत्र का आप पाठ कर सकते हो। आप अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर सकते हो, ठीक है। अष्टोत्तर नामावली का अगर आप पाठ कर रहे हो तो ट्राई टू डू इट एटलीस्ट 6 टाइम्स, कि वो 108 नेम्स जो है वो एटलीस्ट आप 6 टाइम्स, क्योंकि वो स्कंद भगवान है तो इन द मल्टीपल ऑफ 6 आप जो भी कर रहे हो वो मल्टीपल ऑफ 6 में करो, कि 6 मालाएं कर रहे हो या 6 बार आप अष्टोत्तर नामावली कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। फिर उनको नैवेद्य में आप कुछ भी मीठा आप उनको भोग में दिखा सकते हो, ठीक है। टाइमिंग्स तिथि के शुरू होने के एंड होने के मैंने आपको बता दिया है। अब ये हो गया बेसिक जो साधना आप करते हो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए, कंसीविंग के लिए, बट मुझे लगता है कि इससे ना हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें भगवान से क्या मांगना कि मुझे ये दे दो वो दे दो, उनको उनकी कृपा मांगो। वो अगर आपकी लाइफ में है, इफ स्कंद इज देयर इन योर लाइफ यू विल गेट प्रोटेक्शन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर विथ यू, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ के कि हम उनकी कृपा पाने के लिए तो उनकी पूजा कर ही रहे हैं, बट हम जानते हैं कि हमारी कंट्री इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है, ठीक है। हम रिसेंटली वॉर में थे, कुछ ना कुछ कलैमिटी आती रहती है, वो प्लेन क्रैश हो गया था अभी बीच में जहां इतने सारे लोग मारे गए। तो ये जो टाइम पीरियड है इज डिफिकल्ट, और इसके बाद और भी अगर आप देखोगे मार्स का जिस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है और भी डिफिकल्ट पीरियड आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप जब अपने लिए जप कर रहे हैं तो एक माला जाप या एक अष्टोत्तर नामावली आप धर्म रक्षणार्थ कर सकते हैं, कि धर्म का रक्षण हो, मेरे देश का रक्षण हो, मेरे धर्म का रक्षण हो, क्योंकि वो जो है वो देव सेनापति है, ठीक है। सो देवताओं की सेनाओं का देव सेनापति, इफ ही इज फुली एक्टिव देन ही कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंट्री, टू द धर्म। सो आप जो भी आप मान लो आप 10 मालाएं कर रहे हो तो उसमें से 5 माला या 2 माला आप धर्म रक्षणार्थ के लिए, कि प्रभु जी मैं आप जब संकल्प लोगे तो आप संकल्प ऐसे ले सकते हो कि मैं आज आपके जो है अपना नाम अपना गोत्र बोल के कि मैं आपके 10 माला करने वाला हूँ, या मैं आपका 10 बार अष्टोत्तर नामावली पढ़ने वाला हूँ, उसमें से 1 बार या 2 बार जो है मैं धर्म रक्षणार्थ के लिए भी पढ़ने वाला हूँ। तो आपका जो उतना जाप है अष्टोत्तर नामावली का या मंत्र जाप वो धर्म के रक्षण के लिए होगा। तो यदि आप धर्म रक्षण के लिए कोई संकल्प ले रहे हो तो आप ये मंत्र बोल सकते हो, सनातन धर्मस्य रक्षणार्थम, सनातन धर्मस्य विरोधिनां विनाशनार्थम, सनातन धर्मस्य विजयार्थम, अधर्मस्य विनाशनार्थम यथा शक्ति पाठ करिष्ये। फिर से पढ़ रही हूं मैं एक बार, सनातन धर्मस्य रक्षणार्थम, सनातन धर्मस्य विरोधिनां विनाशनार्थम, सनातन धर्मस्य विजयार्थम, अधर्मस्य विनाशनार्थम यथाशक्ति पाठ करिष्ये। ये बोलकर आप जो है अपना पाठ शुरू कर सकते हो, ठीक है। कैसे करनी है पूजा, कैसे करना है पाठ, क्या क्या आप कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। कैसे साधना करनी है, व्रत कथा भी मैंने आपको बता दी। तो कल के दिन आप व्रत कथा सुनिए, पढ़िए, अष्टोत्तर नामावली पढ़िए, मंत्र जाप करिए स्कंद भगवान का,
बहुत सारे मंत्र है, जो भी आप स्कंद गायत्री मंत्र कर सकते हैं, या ओम देव सेना पतये नमः कर सकते हैं, या ओम सर्वनाय भव कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहे आप करिए, उसमें से एटलीस्ट 1 टाइम आप धर्म रक्षण के लिए करिए। ठीक है, हमारे लिए तो हम सब करते हैं, कुछ हम अपने देश के लिए भी करें। एंड दैट इज हाउ यू कैन डू योर स्कंद पूजा टुमारो। एंड इफ यू वांट टू बाय मुरुगन वेल, देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। हमारे पास एनर्जाइज्ड मुरुगन वेल ब्रास के, अष्टधातु के या एबनी वुड के, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे फॉर वॉट एवर साइज यू वांट। ठीक है, कल के दिन अगर आपके पास वेल नहीं भी है, भगवान का स्कंद भगवान का विग्रह नहीं भी है, तो भी आप मंत्र जाप करिए। आपका भाव इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव द विग्रह विथ यू, वेदर यू हैव अ वेल विथ यू और नॉट, योर भाव इज इंपॉर्टेंट। विथ द भाव, इफ you're calling him ओम देव सेनापतये नमः, ठीक है, या आप गायत्री मंत्र से उन्हें पुकार रहे हो, या आप उनके अष्टोत्तर नामावली से उन्हें पुकार रहे हो, दिल से पुकार रहे हो, तो वो सुनते हैं। किसी भी भगवान को देखिए, आप अपनी माँ को पुकारते हैं, ठीक है, आप एक बार माँ बोलते हैं, तोतला भी आप बोल रहे हैं तो भी माँ आ जाती है। तो ये तो आप उन्हें बार बार पुकारे, उनके अष्टोत्तर नाम 108 टाइम्स टेकिंग हिज नेम, यू आर कॉलिंग हिम, ही विल डेफिनेटली कम एंड ही इज द फास्टेस्ट टू रीच। ठीक है, एंड ही इज वन गॉड ना हु इज ऑलवेज यंग। ठीक है, ही इज यूथफुल, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज हैंडसम, ही इज फास्टेस्ट टू रीच, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वाइज, ही इज क्रिएटिव, ही इज फास्ट, ही इज पावर, ही इज एवरीथिंग। सो वेन यू आर वर्शिपिंग हिम, ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ने लगती है, आपकी बुद्धि अच्छी होने लगती है, आप बुरे संगति के प्रभाव से बचते हो, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। और अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ये तो देखो, भगवान जब भी घर जाते हैं ना अपने भक्त के, खाली हाथ नहीं जाते, वो तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। बट आपको मांगना ही है तो आप उनकी कृपा मांगो, वो है तो लाइफ में automatically everything else falls in place. Very beautifully it falls in place. So tomorrow you can start with this small sadhana of Skanda Bhagwan so that उनकी कृपा जो है आप पे बनी रहे। यदि इस वीडियो को शूट करते वक्त मेरे साइड से कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। एंड अगर आपके कोई डाउट्स है कल के उपासना को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी भी कल साधना होगी, बट आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन, अगर कोई क्वेश्चंस मुझे दिखे कमेंट सेक्शन में तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कंद उपासना फॉर टुमारो एंड फॉर द अदर डेज। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर। और आप सभी को फिर से गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं, और अपनी गुप्त नवरात्रि की साधना आपको चालू रखनी है। षष्ठी पूजा या षष्ठी साधना आप कर भी रहे तो वो जो कर रहे हैं, अगर आप काली माँ की या षोडशी या किसी भी देवी की जो आप साधना कर रहे हो उसको छोड़ नहीं देना है, उसको करना है। उसके साथ आपको षष्ठी तिथि के दिन आप स्कंद भगवान की साधना भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हर हर महादेव।